आप अपनी घड़ी देखते हैं, तारीखें निकालते हैं, शुभ मुहूर्त ढूँढते हैं, पर यूनिवर्स अपनी घड़ी देखते हैं। आपकी घड़ी में शायद शाम के 5 बजे हैं, पर उसकी घड़ी में अभी रात है। टाइम ज़ोन अलग है। यही कारण है कि आपका कब और यूनिवर्स का कब कभी आपस में नहीं मिल पाता। पर आज मैं आपको एक ऐसी चाबी की दूँगा जो आपकी घड़ी और ब्रह्मांड की घड़ी को बिल्कुल सिंक कर देगा। ये चाबी है फ्रीक्वेंसी यानी आपका वाइब्रेशन। तो चलिए बिना किसी उलझन के गहराई से समझते हैं ये फ्रीक्वेंसी का पूरा खेल। ओम नमः शक्ति शिवाय। हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ए आर डिवाइन यूनियन। इस चैनल पर हम ट्विन फ्लेम जर्नी को एनर्जी के लेंस से देखते हैं। यहाँ ना कोई अंधविश्वास है, ना कोई डर, बस स्पिरिचुअलिटी एक खूबसूरत मिलन है। तो तैयार हो जाइए अपनी असली ताकत को पहचानने के लिए। सबसे पहले बात हम करते हैं यहाँ पर, और ये सच आपकी नींद खोल देगा। आप एक ऐसे मास्टर सोल हैं जिसने इस धरती पर जन्म लेते समय अपनी सारी आध्यात्मिक ताकतें एक डिब्बे में बंद कर दी। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बच्चा अपने खिलौने रखकर भूल जाता है। इसे एक नए नजरिए से समझते हैं। क्या आपने कभी एक बलून देखा है? जब वह फूला हुआ होता है तो हवा में उड़ता है, बहुत ऊपर। पर अगर उसके अंदर की हवा निकाल दी जाए तो वह सिकुड़ कर जमीन पर गिर जाता है। वह भूल जाता है कि वह आसमान में उड़ सकता है। आप वही गुब्बारे हैं। आपके अंदर वो हवा, वो ऊर्जा बंद है जो आपको उड़ा सकती है, सीधा आपके काउंटर पार्ट यानी ट्विन फ्लेम तक, आपके यूनियन तक। पर वो हवा तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप उस गुब्बारे का मुंह नहीं खोलते। और वह मुंह खोलना ही आपका इनर वर्क है। अपने अंदर देखना, अपने फियर्स को आजाद करना, अपने घावों को हील करना। जैसे ही वो पुरानी हवा बाहर निकलेगी, आप हल्के होंगे और सीधे अपनी यूनियन की ओर उड़ने लगेंगे। तो यूनियन का सवाल उन्हें बाहर ढूंढने का नहीं, अपने अंदर की उस एनर्जी को खोलने का है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक पर। अब जो है आपको स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा होगा, यानी कि ये वो चार्ट है जो आपको बताएगा, ये वो स्केल है जो आपको समझाएगा कि आप इस जर्नी में अभी कहाँ पर खड़े हैं। ये स्केल 20 से शुरू होता है और 600-700 प्लस के पार चला जाता है। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, तो सबसे पहले जोन की बात करते हैं, सेपरेशन जोन, जो कि 20 से लेकर 200 तक जाता है। ये वो जगह है जहाँ सबसे ज्यादा ट्विन फ्लेम्स फंसे हुए होते हैं। बहुत दर्द होता है, पर याद रखिएगा ग्रोथ भी यहीं से शुरू होती है। तो अगर आप इस चार्ट को नहीं समझते हैं तो आप अपनी ग्रोथ जल्दी नहीं कर पाएंगे, टाइम लग सकता है। तो इस चार्ट को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिए। सबसे पहले जो 20 है, ये जो है शर्म को दिखाता है। आपको लगता है कि आप इस प्यार के लायक ही नहीं हैं, या आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। 30 जो कि दिखाता है गिल्ट को, पछतावा को। काश मैंने ऐसा न किया होता, काश मैं उनसे मिली ही ना होती, या फिर मिला ही ना होता। ये आवाजें आपको नीचे खींचती है। 50 जो कि उदासी को दिखाता है। कोई उम्मीद नहीं बचती, लगता है कभी यूनियन नहीं होगा। 75 जो कि दुख को दिखा रहा होता है। उनके जाने के बाद आप रोज रोते हैं। यहीं पर सबसे ज्यादा लोग स्टक हो जाते हैं। 100 जो कि एक फियर को, डर को दिखाता है। कहीं वो किसी और के साथ ना चले जाएं, कहीं मैं हमेशा अकेला ना रह जाऊं, या यह डर आपकी सारी एनर्जी चूस लेता है। 125 जो कि डिजायर को दिखा रहा है। आप उनके एक मैसेज के लिए, एक झलक के लिए तड़पते हैं। ये इतनी तेज आग है कि आप इनमें जलने लगते हैं। 150 जो कि एंगर यानी गुस्से को दिखा रहा है। उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो इतने रूड क्यों हो गए? ये गुस्सा आपको अंदर से खा जाता है। 175 जो कि आपके ईगो को दिखा रहा है। मैं उनके पीछे नहीं भागूंगी, पहले वो मैसेज करेंगे। ये ईगो आपके बीच दीवारें खड़ी कर देता है। 200 जो कि आपके करेज, हिम्मत को दिखा रहा है। यहाँ से आपकी ग्रोथ शुरू होती है। आप कहते हैं मैं कोशिश करूंगी, मैं खुद को बदलूंगा।
अब चलते हैं आगे, जो कि एक यूनियन जोन है यानी मिलन का आकाश, जो कि 250 से शुरू होता है और उसके बाद 600 तक, 700 प्लस तक जाते हैं। ये वो जोन है जहाँ पहुँचते ही आपका कब होगा वाला सवाल हमेशा के लिए पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। 250 जो कि न्यूट्रलिटी को दिखा रहा होता है, वो आए तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक। आप ना तो तरफ में हैं, ना गुस्से में, बस शांत हैं। 310 जो कि विलिंगनेस को दिखा रहा है। आप कहते हैं मुझे हील होना है, मैं तैयार हूँ। आप अपने ट्रिगर्स को समझने लगते हैं। 350 यानी एक्सेप्टेंस, वो जैसे हैं वैसे परफेक्ट हैं, मैं जैसी हूँ वैसी परफेक्ट हूँ। आप उन्हें कंट्रोल करना बंद कर देते हैं। 400 जो कि रीजन को दिखा रहा है, यानी समझदारी। आप समझने लगते हैं कि ये जर्नी उनके लिए नहीं, आपके खुद के स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के लिए है। 500 जो कि लव यानी अनकंडीशनल लव को दिखा रहा है। आप उन्हें बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं, भले ही वो मिलो दूर हो, भले ही वो नो कांटेक्ट में हो। ये प्यार मांगता नहीं, बस बहता है। 540 जो कि एक जॉय को दिखा रहा है। आप हर पल में खुश रहने लगते हैं। आपकी खुशी अब उनके मैसेज या कॉल पर डिपेंड नहीं है। 600 जो कि शांति को दिखाता है। यहाँ आप ब्रह्मांड के साथ मर्ज हो जाते हैं। कोई सवाल नहीं, कोई इंतजार नहीं, बस इस पल में जीना है। और 700 प्लस, ये मैं अभी इस पर बातें नहीं करूँगा। आपको जो है 200 से 600 तक ही आपको रहना है और आपको कम से कम जॉय और पीस में आना ही है। आपका गोल हर रोज हर पल खुद को 250 से ऊपर रखना है। 250 ही वो मैजिक नंबर है जहां से फिजिकल यूनियन अपने आप शुरू हो जाता है। तीसरी बात, और ये सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए एक शांत तालाब है, अगर आप उसमें दो अलग अलग जगह कंकड़ डालें तो जो लहरें उठेंगी वो पूरे तालाब में फैलेंगी और दोनों कंकरों को हिलाएंगी। आप और आपके काउंटर पार्ट उसी एक तालाब के दो कंकर है, आप एक ही ऊर्जा में हैं। अब इसे एक प्यारे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो ऐसा है जैसे आप एक रेडियो का बटन घुमा रहे हैं। पहले आप 100 एफएम पर थे, जहाँ सिर्फ शोर था, झगड़ा था, डर था, पर जैसे ही आप बटन घुमाकर खुद को 250 एफएम पर सेट करते हैं, अब वहाँ एक बहुत ही शांत और मधुर संगीत बजने लगता है। और मजे की बात यह है कि वह संगीत सिर्फ आपके रेडियो पर नहीं, आपके काउंटर पार्ट के रेडियो पर भी बजने लगता है, क्योंकि 5D लेवल पर आप दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड हैं। जब आप अपने अंदर के गुस्से यानी 150 को शांत करके 250 पर लाते हैं, तो उनका अहंकार ईगो 175 अपने आप गिरने लगता है। जब आप अपने डर को खत्म करते हैं तो उनका रनिंग फेज रुक जाता है। जब आप खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट करते हैं तो वो भी आपको एक्सेप्ट करने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं है, यह आप दोनों की आत्माओं का एक ही क्वांटम फील्ड में जुड़े रहने का साइंस है। नेक्स्ट, ये सुनकर आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला है। आप सोचते हैं आपके रास्ते में बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल्स हैं, जैसे उनकी शादी हो चुकी है, वो दूसरे देश में है, परिवार वाले नहीं मानेंगे, आपको लगता है ये बहुत बड़ी कंक्रीट की दीवारें हैं। पर सच ये है, ये दीवारें नहीं है, ये सिर्फ एक फॉग है। अब इसे ऐसे समझिए कि सर्दियों की सुबह जब घना कोहरा होता है, तो आपको लगता है सामने कोई बहुत बड़ी दीवार है, रास्ता बंद है। पर जैसे ही सूरज उगता है, धूप निकलते ही वो कोहरा छंट जाता है और आपको दिखता है कि वहां कोई दीवार थी ही नहीं, रास्ता बिल्कुल साफ था। आपकी लोअर फ्रीक्वेंसी 200 से नीचे वही घना कोहरा है जो आपको 3D दुनिया की दीवारें दिखाता है। पर जैसे ही आप अपनी फ्रीक्वेंसी 250 के पार ले जाते हैं, आपके अंदर का सूरज निकलता है और वही बड़ी बड़ी दीवारें, वही शादी, वही दूरियां फॉग बनकर अपने आप गायब हो जाती है। अब आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा कैसे? तो ये आपको नहीं सोचना है। यूनिवर्स अपने आप रास्ते खोलते हैं, लोग मान जाते हैं, सिचुएशंस बदल जाती है। आपको बस अपना सूरज जलाना है, यानी अपनी वाइब्रेशंस फ्रीक्वेंसी को ऊपर ले जाना है। अब बात करते हैं सबसे अनोखी। जब आप 250 से ऊपर के जोन में रहने लगते हैं तो एक दिन आपको अचानक रियलाइज होता है कि आपने यूनिवर्स से ये पूछना बंद कर दिया है, हमारा यूनियन कब होगा।
अब ऐसा क्यों होता है? इसे एक मैं प्यारे से एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। क्या आपने कभी किसी छोटे बच्चे को देखा है? वह अपनी माँ से पूछता है, "माँ खाना कब बनेगा?" माँ कहती है, "बस थोड़ी देर में।" बच्चा हर 5 मिनट पर आकर पूछता है क्योंकि उसे टाइम का अंदाज़ा नहीं है। पर जैसे-जैसे वह बड़ा और समझदार होता है, वह जान जाता है कि खाना बन रहा है और जब तैयार होगा तो माँ खुद दे देगी और वह पूछना बंद कर देता है। आप अभी तक उस छोटे बच्चे की तरह थे, जो रोज़ टैरो रीडिंग्स में पूछ रहे हैं, यूनियन कब होगा? पर जैसे ही आप 250 का आंकड़ा पार करेंगे, आप स्पिरिचुअल मैच्योर हो जाएँगे। आपको अंदर से ये विश्वास आ जाएगा कि यूनियन तय है। जब डिवाइन टाइमिंग होगी तब हो जाएगा और आप तड़पना और पूछना बंद कर देंगे और जिस पल आप पूछना बंद करेंगे ठीक उसी वक़्त वो वापस आ जाएँगे। क्योंकि जो चीज़ बिना चेज़ किए, बिना डेस्पिरेशन के बुलाई जाती है, वो हमेशा के लिए टिकती है। अब अगला बात करते हैं कि ये जो चार्ट है, ये आपका रोज़ का जीपीएस कैसे बन सकता है? यह फ्रीक्वेंसी चार्ट कोई दीवार पर टांगने वाला डिग्री नहीं है, यह आपका डेली जीपीएस है। आज से ही ये जो है आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले रोज सुबह अपना नंबर चेक करें। सुबह उठते ही खुद से पूछें, आज मैं किस इमोशन में हूँ? क्या मुझे गुस्सा आ रहा है? क्या मैं डरी हुई हूँ? क्या मैं शांत हूँ या मैं खुश हूँ? आप अपनी फ्रीक्वेंसी को चेक करें यहाँ पर। फिर उसके बाद जर्नलिंग करें, एक छोटी-सी डायरी रखें। हर दिन सुबह और रात को अपना नंबर लिखें। जैसे सुबह 120, रात 200 जो कि हिम्मत को दिखा रहा होता है। 120 यानी डर को दिखा रहा है। इसके बाद सिर्फ एक कदम ऊपर जाने का एक टारगेट फिक्स करें। अगर आप 150 पर यानी गुस्से पर हैं, तो खुद को फोर्स करके सीधे 500 पर मत ले जाइए। पहले 200 हिम्मत पर आइए, फिर 250 न्यूट्रलिटी पर, फिर एक-एक सीढ़ी चढ़िए। अपने ट्रिगर्स को पहचानें। कौन सी बातें आपको गिल्ट में डाल देती है, यानी 30। उनकी कौन सी पुरानी बातें आपको गुस्से में धकेल देती है, यानी 150। उन ट्रिगर्स को पहचानिए और उन्हें हील कीजिए। हर रात अपनी प्रोग्रेस देखिए, यानी जब आप 1 मंथ के बाद या फिर 2 मंथ के बाद जब आप अपनी डायरी के पन्ने पलटेंगे तो आप हैरान रह जाएँगे कि आप 80 के गहरे गड्ढे से निकलकर 350 की एक्सेप्टेंस तक पहुँच चुके हैं। यह रास्ता आसान बिल्कुल नहीं है। आप एक दिन में 10 बार गिरेंगे, पर आपकी असली स्पिरिचुअल पावर इसमें है कि आप हर बार वापस उठेंगे और फिर से ऊपर चढ़ना शुरू करेंगे। अब आखिरी बात जो आपकी सारी सर्च को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। जब आप 250 से ऊपर की फ्रीक्वेंसी में जीने लगते हैं, तो आप असल में पहले से ही यूनियन में होते हैं। भले ही 3D में आप फिज़िकल रूप से सेपरेटेड हों। यूनियन कोई शादी का दिन नहीं है, कोई साथ रहने की तारीख नहीं है। यूनियन एक अवस्था यानी स्टेट ऑफ बीइंग है, जैसे आनंदित होना या जागृत अवेकन होना। इसे गाने से समझिए। जब आप अपना कोई फ़ेवरेट गाना सुनते हैं, तो वो गाना आपके अंदर उतर जाता है। कि धुन आपके मन में बजती रहती है, चाहे बाहर रेडियो बंद भी हो जाए। आप उस गाने के साथ पूरी तरह जुड़े हुए होते हैं। आपका काउंटर पार्ट वही गाना है और यूनियन उस धुन का आपके अंदर बजना। जैसे ही आप 250 पार करते हैं, वो गाना आपके अंदर बजने लगता है, चाहे 3D रेडियो बंद हो यानी नो कॉन्टैक्ट हो। 5D में आप पहले से ही यूनियन में होते हैं और जब एक दिन वो 3D रेडियो यानी नो कॉन्टैक्ट फिर से चालू होता है, फिज़िकल मिलन होता है, तो वो बस एक फ़ॉर्मेलिटी होती है क्योंकि वो यूनियन यानी धुन तो आपके अंदर बहुत पहले से चल रही थी। तो आज से कब यानी व्हेन पूछना बंद कीजिए और खुद से पूछना शुरू कीजिए, आज मैं किस फ्रीक्वेंसी नंबर पर हूँ? यही वो इकलौती सीढ़ी है जो आपको ज़मीन से उठाकर आसमान तक ले जाएगी और वहाँ आपके काउंटर पार्ट पहले से खुली बाहों के साथ आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। तो ये थी ट्विन फ्लेम यूनियन की फ्रीक्वेंसी वाली पूरी डीप साइंस, एक ऐसा चार्ट जो आपको बताएगा कि आप अभी कहाँ हैं और आपको कहाँ जाना है। अब आप मुझे बताइए, आज इस वक़्त आप किस नंबर पर वाइब्रेट कर रहे हैं? क्या आप 150 के गुस्से में हैं, 350 की एक्सेप्टेंस में या 500 के अनकंडीशनल लव में? नीचे कमेंट में लिखिए अपना नंबर और
उस इमोशन का नाम। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ूँगा और आपको आगे का रास्ता गाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक अपना रोज़ का नंबर चेक करते रहिए, अपनी सीढ़ी चढ़ते रहिए और हमेशा याद रखिए, आप पहले से ही यूनियन में हैं। बस अभी आप नीचे देख रही हैं, थोड़ा ऊपर देखिए, वो वही हैं। थैंक यू।